Today I want to discuss more one important topic. The topic is increasing and decreasing functions. Welcome to my YouTube channel mathstack@3.14. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए थ्योरम कहता है लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल यहाँ पे है, ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए टू बी कहता है कि जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। तब कहता है एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 फॉर ऑल या फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। सेकेंड है if f is decreasing in close interval a to b if f dash x less than 0। अगर ये कंडीशन होल्ड होता है, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द क्लोज इंटरवल a to b फॉर each x बिलोंग्स टू ए बी। थर्ड कहता है f इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन a to b if f dash x इज इक्वल्स टू 0 फॉर each x बिलोंग्स टू b। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट से हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय। ये फंक्शन गिवन है और इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कहता है पहला नंबर ए में कह रहा है कि जब ये इंक्रीजिंग होगा और बी कह रहा है जब ये डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग बहुत कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका इंटरवल क्या होगा। ठीक है, इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर वी चेक द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नाउ देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 12xxy माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। सही है, यहाँ से क्या करेंगे देखिए 12 12 और यहाँ से हम लोग 12 को अगर हम कॉमन आउट लेते हैं क्या होगा एक्स एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड आफ्टर वी सॉल्व दिस इक्वेशन we get the result x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0। here x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा x इक्वल टू 3। ये 2 रिजल्ट मिला हमको। हम लोगों ने जो पॉइंट फाइंड आउट किया था वो पॉइंट था हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, क्या करते हैं, इस पॉइंट के हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इधर -2 देते हैं और इधर +3। ये देखिए जो रियल लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो इसका जो इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल बनेगा -∞ टू -2 और दूसरा होगा यहाँ से -2 से 3 और थर्ड ये इंटरवल बनेगा 3 टू ∞। ठीक है ना, एक ये इंटरवल बना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटरवल हमारा मिल चुका है। अब इस इंटरवल के हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, ये गिवन फंक्शन। सही है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से एफ डैश एक्स के हेल्प से हम लोग ये डिसाइड करेंगे। हमारे पास एफ डैश एक्स जो था वो हमने लिखा 12xxy माइनस x और -6।
सही है। यहाँ से एक हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से देखिए, अब ये नेचर ऑफ साइन यहाँ पे रहेगा, नेचर ऑफ फंक्शन, यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शन लिखेंगे। अब क्या है, अगर इस वैल्यू को माइनस इन्फिनिटिव और -2 से -इन्फिनिटिव में कोई भी वैल्यू अगर हम देते हैं, सपोज करते हैं हम यहाँ पे x = -3 दे दिए, ठीक है ना, -3 दिए, तो इस फंक्शन में क्या मिलेगा वो पहले देखिए, 12 × 3 3 = 9 हो गया, माइनस माइनस +3 हो गया, और यहाँ पे -6 हो गया, ठीक है। अब तो 9 + 3 12, ठीक है, और 12 में से 6 चला गया 6, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा हमारा 72, और ये कितना हुआ, विच इज ग्रेटर देन 0। और हमने थ्योरम में अभी देखा था कि थ्योरम कहता है कि अगर f' ये ग्रेटर 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारा कहलाएगा ये जो गिवन फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो क्या कहलाया, -इन्फिनिटिव से -2 तक किसी भी पॉइंट में आप लेके देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, सही है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा हो गया एक डिटेल मेथड में हम इसको चेक कर सकते हैं। एक इसका जो प्रोसेस है, एक और ये प्रोसेस है कि सबसे पहले हम इंटरवल में चेक करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है ना, और इनटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और प्लस जब भी आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये जब भी ग्रेटर 0 होगा, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, सही है, ये इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये नेगेटिव है इनटू, और इस साइन में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, -2 -1 0, उसके बाद प्लस होता जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आया, क्या मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, विच इज लेस देन 0। तो इस कंडीशन में क्या कहता था, f' अगर ये ग्रेटर हुआ तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर ये f' लेस देन 0 हुआ तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब है ये जो डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, -2 से 3 के बीच में, ये जो फंक्शन है क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं इस इंटरवल में, तो यहाँ पे ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज गिव द रिजल्ट प्लस विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ फिर से कि इस कंडीशन को ये होल्ड किया, f' ग्रेटर 0, इसका मतलब इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, सही है। तो ये था, इस तरह से हम लोग इजी वे में इसको चेक कर सकते हैं, सही है ना। सबसे पहले इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, देन वी डिसाइड द फंक्शन विच इंटरवल विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। ये जो थ्योरम है उसके हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल है आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से यूज़फुल वीडियो को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।